दोस्तों, नया साल अपने साथ नई महफिलें, नई रौनकें लाएगा। उन महफिलों के अपने रंग होंगे, मगर उन रंगों में एक कमी का एहसास हमें सताएगा। ये एहसास उन फनकारों की यादें होंगी जो नए बरस का सूरज नहीं देख सके, जो 2022 में हमसे जुदा हो गए, जो अब दोबारा स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे और कभी स्टेज पर आप उनको गाते हुए नहीं देखेंगे। गो जिंदगी रवां दवां है, एक लहर की जगह दूसरी लहर आ जाएगी, मगर उन फनकारों की यादें हमेशा हमारे दिलों को गुरमाती रहेंगी। इस वीडियो में हम उन फनकारों को ही शामिल करने जा रहे हैं जो 2022 में हमसे जुदा हो गए और अपने खालके की से जा मिले। सबसे पहले बात करते हैं रशीद नाज की। टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार रशीद नाज 17 जनवरी 2022 को दुनिया से रुखसत हुए। 9 सितंबर 1948 को वो खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए थे। उस फनकार ने उर्दू, पश्तो और हिंद को जुबान के ड्रामों में खुद को मनवाया था। सैयद नूर की फिल्म डकैत में उन्होंने काम किया था। वो शोएब मंसूर की मशहूर फिल्म खुदा के लिए भी में नजर आए थे। इसके अलावा दश्त और नामूस जैसे ड्रामों की उनसे पहचान बनी थी। रशीद नाज ने अपने बेटे की शादी अदाकारा दीबा की बेटी से की थी। उनकी डेथ के बाद वो दोनों भी अलहदा हो गए। बात करते हैं मरूफ अदाकार तनवीर जमाल की। कैंसर से जंग लड़ते टीवी के मरूफ अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तनवीर जमाल की मौत पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा थी। 62 साल फनकार ने जापान में आखिरी सांस ली। उन्होंने अपनी मॉडलिंग का आगाज भी जापान ही से ही किया था। जांगलूस से शोहरत हासिल करने वाले तनवीर जमाल का कैरियर 3.5 अशरों पर मुहित था। उन्होंने जना से कायद, समझौता और जलते सूरज समेत कई कामयाब ड्रामे किए। पीटीवी अवार्ड भी उनके हिस्से में आया था। बाद उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन का ही शोबा संभाला और बहुत महंगे ड्रामे उन्होंने बनाए थे और आउटडोर कंट्रीज ज्यादातर वो अपने ड्रामों की शूटिंग करते थे। वो एक फिल्म पर भी काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कैंसर हो गया और 62 साल की उम्र में वो जापान में इलाज के दौरान अपने खालके की से जा मिले। नय्यरा नूर, जी हाँ, जिन आवाजों ने पाकिस्तानी मौसीकी को अरूज बख्शा, उनमें नय्यरा नूर का नाम भी शामिल है। उनकी गायकी एक दरख्शां बाब थी। 21 अगस्त 2022 को ये बाब बंद हुआ जब ये बाकमाल गुलकारा जहां फानी से कूच कर गईं, तो उनकी उम्र 72 साल थी। बुलबुले पाकिस्तान कहलाने वाली नय्यरा नूर ने पाकिस्तानी सनत को बेहतरीन गाने दिए, जिनमें रूठे हो तुम तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, ए इश्क हमें बर्बाद न कर और मशहूर मिली नगमा वतन की मिट्टी गवा रहना जैसे बाकमाल गीत दिए। आखिर के बरसों में उन्होंने गायकी तर्क कर दी थी। नय्यरा नूर को उनकी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया था। इफ़ज़ाल अहमद, जी हाँ, 2 दिसंबर को फिल्म, टीवी और स्टेज के मरूफ अदाकार इफ़ज़ाल अहमद के इंतकाल की खबर मिली तो ये बड़ी हद तक मुतवक्का थी। वो कई बरसों से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। अलबत्ता अस्पताल के बिस्तर से सामने आने वाली आखिरी लम्हात की तस्वीर ने सबको दिले गिरफ्तार कर दिया, जहां उस ज़ईफ़ अल उमर फनकार को बिस्तर भी मुयस्सर नहीं हुआ। उन तस्वीर के बायस फन और फनकारों के साथ रवा रखे जाने वाले मनफी रवैये का गो बाद में सामने आने वाली कहानी से ये शोर कुछ थम गया, मगर एक बड़ा फनकार रुखसत हो चुका था। इफ़ज़ाल अहमद ने यूं तो मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए, लेकिन शोहरत उन्हें मनफी किरदारों से मिली। 1968 में फिल्म धूप और सवेरा से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, जबकि पाकिस्तान टेलीविजन पर उन्हें मुसन्नफ इशफाक अहमद ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इफ़ज़ाल अहमद ने अपने तवील करियर में 384 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस्माइल तारा,
जी हाँ, जब भी 50-50 का ड्रामा ज़हन में आता है तो इस्माइल तारा का नाम भी ज़रूर हमारे जहनों में आ जाता है और उनका चेहरा भी हमारे सामने आ जाता है। 50-50 का सितारा, हज़ारों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला इस्माइल तारा 24 नवंबर 2022 को जहां फानी से कूच कर गया। 73 साल ये फनकार गुर्दों के अमराज में मुब्तला था। इस्माइल तारा का शुमार पाकिस्तान के चोटी के मज़ाहिया फनकारों में होता था। टीवी, स्टेज और फिल्म, उन्होंने तीनों शोबों में खुद को मनवाया था। 50-50 में माजिद जहांगीर के साथ उनके खाके आज भी नाज़रीन के जहनों में महफूज हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म दीवारें और चीफ साहब में भी यादगार किरदार निभाए थे। उनकी कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्ने अवार्ड से भी नवाजा था। दोबारा फिल्म की तरफ आते हैं और बात करते हैं मसूद अख्तर की। फिल्म, टीवी और थिएटर के मरूफ अदाकार मसूद अख्तर 5 मार्च 2022 को जहां फानी से कूच कर गए थे। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने 60 की दहाई में अपने कैरियर का आगाज किया था। स्टेज उनका अवलियन हवाला बना था। फिल्म में उन्होंने विलन के किरदार से शोहरत हासिल की थी। अलहमरा आर्ट लाहौर से उनकी तवील वाबस्तगी रही थी। उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा था। ख्वाजा मसूद, मरूफ कॉमेडियन ख्वाजा मसूद के इंतकाल की खबर मदाहों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। ये सानिया 20 जून 2022 को पेश आया था। ख्वाजा मसूद गुर्दों के अमराज में मुब्तला थे। ख्वाजा मसूद को ख्वाजा ऑनलाइन प्रोग्राम ने मुल्क गिर शोहरत दी थी। इसके अलावा उन्होंने टीवी पर गेस्ट हाउस में भी बेहतरीन अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए थे। आमर लियाकत हुसैन, मरूफ टीवी मेजबान रुकने कौमी असम्बली आमर लियाकत हुसैन 9 जून 2022 को जहां फानी से कूच कर गए। बतौर सहाफ़ी अपना कैरियर शुरू करने वाले आमर लियाकत ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। बतौर टीवी मेजबान उन्होंने नए रुझानात मुतारफ कराए। शोहरत और तनाज़ात दोनों ही की उनकी जिंदगी में कमी नहीं थी। उनके इक़दामात से तनाज़ात ने भी जन्म लिया था। आखिरी दिनों में वो जाती सियासी नौयत के मसाइल का शिकार थे। वो दिल की तकलीफ में मुब्तला थे। मुतअद्दिद टीवी एंकर्स ने अपने प्रोग्रामों में उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन भी पेश किया था। बात करते हैं बॉलीवुड की और लता मंगेशकर की। सुरों की बेताज मलका लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को 93 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। उनका बाकमाल कैरियर 7 अशरों पर मुहित था। उन्होंने 30 से ज़ायद जुबानों में हजारों यादगार गीत गाए थे। एक जानब जहां उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो वहीं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई अहम एजाज़ात उनके नाम हुए। 28 सितंबर 1929 को वो इंदौर, इंडिया में पैदा हुई थी। लता मंगेशकर को इंडिया के बेहतरीन अवार्ड्स दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण और नेशनल अवार्ड समेत मुतअद्दिद मुल्की गैर मुल्की एजाज़ात से उनकी जिंदगी में नवाजा गया था। उन्होंने बरसगीर में नूरजहां की तर्ज़ी गायकी को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपनी इनफरादियत का जादू जगाया था। उनकी बहन आशा भोसले का शुमार भी चोटी की गुलकारों में होता है। लता मंगेशकर बॉलीवुड की ऐसी गुलकारा थीं जिन्हें मैडम नूरजहां ने ही तरबियत दी थी और उनको बताया था कि वो अपनी गायकी पर मजीद तवज्जो दें, और लता मंगेशकर मैडम नूरजहां को अपनी बड़ी बहन मानती थी। गुलकार ताज की बात करते हैं। इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई यादगार गीत देने वाले ताज के नाम से मरूफ गुलकार तरसीम सिंह सैनी 30 अप्रैल को 2022 में फौत हुए थे। वो हर्निया के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने 90 की दहाई में पॉप बैंड स्टीरियो नेशन से अपना सफर शुरू किया था। उनके गीत प्यार हो गया, नाचेंगे सारी रात और गल्ला गोरियां उनकी शनाख्त बने थे। बॉलीवुड को पॉप म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाने वाले बप्पी लहरी का शुमार हिंदुस्तान के लेजेंड मौसीकारों में होता है। उनके क्रेडिट पर दर्जनों हिट नगमे हैं। उन्होंने कई धुनों को अपनी मुनफरद आवाज भी दी।
उनका लिबास और रंग ढंग भी निराला था। बप्पी लहरी ने रॉक और डिस्को म्यूजिक को अरूज बख्शा। सन 1986 में उन्होंने एक साल में 180 गीत रिकॉर्ड करवाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उनके क्रेडिट पर अरमान, शराबी, नमक हलाल, तोहफा जैसी फिल्में शामिल थी। ये मुनफरद गुलकार मौसीकार 16 फरवरी 2022 को 69 बरस की उम्र में इस जहां फानी से रुखसत हो गया। दोस्तों, ये थे वो फनकार, ये थे वो अदाकार जिनको हम चाहते थे, जिनको हम देखते थे, जिनको हम सुनते थे। वो 2022 में हमसे जुदा हो गए। इनके अलावा अगर आपके जहन में किसी फनकार का नाम आता हो तो आप हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाला साल हमारे लिए हजारों खुशियां लेके आएगा। स्पेशली हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो हमें मसला मुल्क की सतह पर पेश आया हुआ है, इकोनॉमी मजबूत नहीं। और हमारा मुल्क 1947 से अब तक गुजरने वाले सालों में बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन दुआओं से हर मुश्किल दूर हो जाती है। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर से दरख्वास्त करूंगा कि दुआ करें अल्लाह से कि ऐसा कुछ हो जाए कि मुल्क की सतह पर हमारी सियासत ठीक हो जाए और हमारे मुल्क में भी खुशहाली आ जाए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।